नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस पीसीएस स्टडी विद डिवोशन चैनल पर। यूपीएससी यूपीपीएससी मेंस की सीरीज़ में आज हम आपके लिए लेके आए हैं जयश्री के एग्रीकल्चर सेक्शन का एक टॉपिक सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, हमारे कंट्री की फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में सप्लाई चेन में किस तरह के कंस्ट्रेंट हैं और इन कंस्ट्रेंट को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा किस तरह के स्टेप्स उठाए गए हैं और इन स्टेप्स के बावजूद हमारी कंट्री में सप्लाई चेन मैनेजमेंट में किस तरह के चैलेंजेस देखने को मिलते हैं और सप्लाई चेन मैनेजमेंट को हम किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। इन सारे सेगमेंट को हम बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव तरीके से कवर करेंगे। इससे पहले हम आज के अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करें, हम आपके लिए लेके आए हैं इसका एक एग्जाम्पल, मोरलिटी। इट इज़ ए सेट ऑफ वैल्यूज़, बिलीव्स एंड प्रिंसिपल्स जो कि हमारे बिहेवियर को, डिसीजन को गाइड करते हैं। ये कोड ऑफ कंडक्ट हैं जो कि हमारी सोसाइटी में, कल्चर में कॉमनली एक्सेप्ट किए जाते हैं। अगर हम मोरलिटी के वेरियस एस्पेक्ट को देखें, इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव है, पर्सनल कैरेक्टर है, वॉइस ऑफ कॉन्शियंस है, प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज़ है, राइट या रॉन्ग को समझना है, केयर एथिक्स है, वर्च्यू एथिक्स है, अल्ट्रुइज्म है। इन सारे एस्पेक्ट का समावेश मोरलिटी में देखने को मिलता है। गांधी जी का जो तालिस्मान है ना, वो डिफरेंट सिचुएशन में मोरलिटी के टेस्ट के लिए एक अप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड है। ये सिंपल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस से कहीं ऊपर है और जो भी गरीब से गरीब हैं और मोस्ट ऑप्रेस्ड पीपल हैं उनके बेटरमेंट के ऊपर फोकस करता है। जैसा कि हम देखते हैं, टाटा ब्रांड अपनी कॉर्पोरेट एथिक्स के लिए जाना जाता है जो कि सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं। और जो पब्लिक सर्वेंट है ना, वो भी मोरल एजेंट होते हैं क्योंकि वो पीपल के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। मोरलिटी हमारे अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके आती है। जैसा कि हमने देखा, सतीश धवन जी ने इसरो के जो भी प्रोजेक्ट फेल हुए उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और यही रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें और इसरो को सक्सेस की तरफ लेके गई। अब हम आज के अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन क्या है? किसी भी उत्पाद की, सर्विसेज की, उसके रॉ मटेरियल के सोर्सिंग से लेकर उसके इंड यूजर तक फाइनल डिलीवरी का जो इंटायर सिस्टम है वो सप्लाई चेन कहलाता है। ये एक तरह से फ्लो ऑफ गुड्स का मैनेजमेंट है। ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन से पॉइंट ऑफ कंजम्पशन तक रॉ मटेरियल का मूवमेंट है, स्टोरेज है, इन्वेंट्री है, फिनिश गुड है, इन सारे सेगमेंट को इंक्लूड करता है। अगर हम इसकी हायरार्की को देखें, रॉ मटेरियल है, कंपोनेंट है, मैन्युफैक्चरर है, रिटेलर है, कंज्यूमर है। ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन सारे सेगमेंट को डील करता है। सप्लाई चेन में हर एक इंटरफेस रिप्रेजेंट करता है मूवमेंट ऑफ गुड्स को, इंफॉर्मेशन फ्लो को, ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल को, परचेज एंड सेल को। ये जो स्ट्रेटेजिक सप्लाई चेन मैनेजमेंट है ना, ये एक स्मार्टर तरीका है चूज़ करने का, बाई करने का, सेल करने का। इसकी अगर मेन प्रोसेस को देखें, इंटीग्रेटिंग प्लानिंग है, इम्प्लीमेंटेशन है, कंट्रोल है। इन सारे सेगमेंट का समावेश ही सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहलाता है। हमारे इंडिया की फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में सप्लाई चेन के रिगार्डिंग कुछ कंस्ट्रेंट हैं। फ्रेगमेंटेड सप्लाई चेन एक तरह से लंबी और फ्रेगमेंटेड सप्लाई चेन है जिसकी वजह से वेस्टेज और प्राइस एस्केलेशन देखने को मिलता है। और इसके लिए एक मेजर फैक्टर है सप्लाई चेन में अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स का बहुत बड़ा शेयर का होना है और जो कमर्शियल वेएबिलिटी चैलेंजेस हैं उनका भी काफ़ी इफेक्ट देखने को मिलता है। इनएडिक्वेट कोल्ड स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ हमारे ओवरऑल सप्लाई चेन का एक बहुत ही की फैक्टर है, वेयर हाउसिंग। बट हमारे इंडिया में इस क्षेत्र में अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स का बहुत ही डोमिनेशन देखने को मिलता है। आज की डेट में हमारे इंडिया में करीब 20% ऑफ द वेयर हाउसिंग ही ऑर्गेनाइज्ड है और इस ऑर्गेनाइज्ड मार्केट का करीब 70% ही कंट्रोल्ड है गवर्नमेंट के द्वारा। हमारे इंडिया में जो लॉजिस्टिक्स हैं वो क्वालिटी को लेकर के, कनेक्टिविटी को लेकर के आज भी कई सारे चैलेंजेस को फेस करता है। हमारा इंडियन नेशनल हाईवे जो कि हमारे कंट्री में टोटल रोड नेटवर्क का करीब 2% है, बट सारी कार्गो का करीब 40% तक कैरी करता है। पोर्ट की कैपेसिटी बढ़ती जा रही है और इन पोर्ट्स में लैक ऑफ कनेक्टिविटी की वजह से कॉस्ट एक्सेलेरेशन देखने को मिलता है और गुड्स के ट्रांसफ़र में भी डिले देखने को मिलता है। हमारी कंट्री में रेल ट्रांसपोर्ट में लास्ट माइल कनेक्टिविटी में लैकनेस देखने को मिलती है। स्लो डाउन इन प्रोडक्शन ग्रोथ हमारी कंट्री में जो टोटल लैंड होल्डिंग्स है उसका करीब 67% मार्जिनल है, जिसका एरिया 1 हेक्टेयर से कम है और इन मार्जिनल फार्मर्स में आधे से ज़्यादा के पास कोई भी एक्सेस इनकम नहीं है कि वो अपनी सब्सिस्टेंस के बियॉन्ड स्पेयर कर पाएँ, जो कि कहीं ना कहीं फार्म लेवल प्रोडक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट को हिंडर करता है। ये जो सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट हैं उनको एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा कई सारे स्टेप्स लिए गए हैं। पीएम किसान संपदा योजना, ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के तहत करीब 6000 करोड़ की अम्ब्रेला स्कीम है। इसके तहत कई सारी स्कीम्स हैं। मेगा फूड पार्क्स, इसमें सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें है कलेक्शन सेंटर्स, प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर्स, सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर्स, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, प्री कूलिंग, वेइंग, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, वैक्सिंग फैसिलिटीज़ एंड मोबाइल कूलर वैन्स। ये इस तरह के इंटायर सप्लाई चेन के लिए
इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। स्कीम फॉर क्रिएशन ऑफ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज, जो भी पेरिसेबल हॉर्टिकल्चर और नॉन हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस है उनमें बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज को क्रिएट करता है। रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है, मार्केट के साथ लिंकेज है, इसमें जो सप्लाई चेन में गैप्स हैं उन्हें प्लग करके, और जो एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स हैं उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट किया गया है। नाम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ये हमारे कंट्री में पैन इंडिया मार्केट फैसिलिटीज़ को क्रिएट करता है और जो इंटरमीडियरीज हैं उनको रिमूव करता है और इंटायर सप्लाई चेन को स्ट्रीमलाइन करता है। ENWR सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट सिस्टम, सो दैट किसान अपने प्रोड्यूस को वेयर हाउस में रख करके उसकी रिसिप्ट के अगेंस्ट में बैंक से इजी फाइनेंस प्राप्त कर सकते हैं। जो फूड प्रोसेसिंग है, एग्रो वेयर हाउसिंग है, इन्हें RBI के द्वारा प्रियॉरिटी सेक्टर लेंडिंग में शामिल किया गया है। गवर्नमेंट के और भी स्कीम्स हैं जैसे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, भारतमाला, सागरमाला स्कीम्स। इनके माध्यम से सप्लाई चेन में जो भी लॉजिस्टिक चैलेंजेज हैं उनको टेक केयर करने का प्रयास किया गया है और जो एग्री एक्सपोर्ट जोन है और वन टाइम कैपिटल गेन है उन्हें प्रमोट किया गया है और इस सेक्टर में 100% FDI किया गया है। अगर हम ये चाहते हैं कि इस सेक्टर में हमारे कंट्री में बिना किसी रिकॉर्ड के ग्रोथ हो, तो हमारे इंडिया की फूड प्रोसेसिंग में जो भी डिमांड और सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट हैं उन्हें एड्रेस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट के द्वारा इन सारे स्टेप्स के बावजूद सप्लाई चेन मैनेजमेंट में कई सारे चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। जो हमारे गांव हैं वो आज भी मार्केट से वेल कनेक्टेड नहीं है। जो सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग टेक्नोलॉजी है इनके बारे में फार्मर्स को ज़्यादा नॉलेज नहीं है। इस क्षेत्र में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं जो आइसोलेशन में वर्क कर रहे हैं। हमारे इंडिया में जो फूड सप्लाई चेन है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, पेरिसेबल गुड्स के साथ और कई सारे छोटे स्टेक होल्डर्स के साथ। इनमें प्रॉपर लिंकेज की कमी है, लैक ऑफ डिमांड एस्टिमेशन, आज भी हमें डिमांड फोरकास्टिंग की कमी देखने को मिलती है और कहीं ना कहीं फार्मर्स जो भी प्रोड्यूस करते हैं उसे मार्केट में पुश कर दिया जाता है। लैक ऑफ टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस, आज हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं जहाँ पर बहुत सारे टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट देखने को मिलते हैं, चाहे वो डेटा कैप्चर में हो, प्रोसेसिंग में हो, उत्पाद की ट्रैकिंग में हो, ट्रेसिंग में हो, सप्लाई चेन और सप्लाई डिमांड मैचिंग हो, सिंक्रोनाइज्ड फ्रेट ट्रांसपोर्ट हो। इस तरह की टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट में जो भी एडवांटेज हैं वो कोल्ड चेन लॉजिस्टिक सप्लाई चेन को लेना चाहिए। लैक ऑफ सिस्टम इंटीग्रेशन, जो सप्लाई चेन है ना वो एज ए होल इंटीग्रेटेड मैनर में डिजाइन और बिल्ट होना चाहिए। इन सारी प्रोसेस को, चाहे वो उत्पाद का डेवलपमेंट हो, प्रोक्योरमेंट हो, डिलीवरी हो, उन्हें IT टूल्स और सॉफ्टवेयर के साथ वेल डिजाइंड और वेल सपोर्टेड होना चाहिए। प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलर्स, हमारे कंट्री में आज की डेट में बहुत सारे अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलर्स हैं जो कि होलसेलर के माध्यम से, कमीशन एजेंट के माध्यम से फार्मर्स के साथ लिंक्ड रहते हैं। और ये जो कमीशन एजेंट हैं, होलसेलर हैं, ये अपनी रॉन्ग सप्लाई चेन प्रैक्टिसेस की वजह से इन्हें और ज़्यादा इनएफिशिएंट बना देते हैं। कई सारे वेज हैं जिनके माध्यम से हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। कई सारे स्कीम्स हैं, संपदा योजना, आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना, इनके माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकते हैं और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अगर फार्मर्स का कोऑपरेटिव के माध्यम से, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से, रिटेल चेन के माध्यम से उनमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा तो ये उन्हें कई तरीके से फैसिलिटेट करेगा। आउटपुट की बेटर तरीके से डिलीवरी हो पाएगी और मार्केट का रिस्क भी कम होगा। ये बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक इंटरेस्ट को क्रिएट करेगा, उन्हें एक्सटेंशन सर्विसेज को प्रोवाइड करेगा और इस क्षेत्र में जो भी प्रिवेलिंग न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके बारे में अवेयरनेस को इम्प्रूव करेगा। कस्टमाइज्ड लॉजिस्टिक्स, अगर हमारा लॉजिस्टिक्स कस्टमाइज्ड होगा तो कॉस्ट को कम करेगा, प्रोड्यूस की क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा और जो भी टारगेटेड कस्टमर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि फार्मर से लेकर कंज्यूमर तक जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनमें एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और उनके बीच में इंफॉर्मेशन को, फाइनेंशियल नॉलेज को शेयर करने में इंटरनेट और मोबाइल कम्युनिकेशन एक अच्छा माध्यम हो सकता है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक स्ट्रेटेजिक सोल्यूशन है। वॉशिंग है, वैक्सिंग है, ग्रेडिंग है, सॉर्टिंग है, पैकिंग है, प्री कूलिंग है, हैंडलिंग फैसिलिटीज़ है, इंश्योरेंस है, फाइनेंस है, ट्रांसपोर्ट है, प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ है। ये सप्लाई चेन की फंक्शनिंग में और ज़्यादा वैल्यू ऐड कर सकते हैं। जो मेगा फूड पार्क्स हैं उनको और ज़्यादा इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। हमारी कंट्री में सप्लाई की जो भी स्टेजेस हैं उनमें चाहे वो स्टोरेज हो, पैकेजिंग हो, हैंडलिंग हो, ट्रांसपोर्टेशन हो और वैल्यू एडेड सर्विसेज हो, उन सभी में ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करके सप्लाई चेन मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और इन सभी में ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स का पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि मॉडर्न सप्लाई चेन, चाहे वो फार्मर्स हो, चाहे वो अल्टीमेट कंज्यूमर्स हो, दोनों को बेनिफिट करेगा और हमारी कंट्री की सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक मेजर रोल प्ले कर सकता है।
इस वीडियो का PDF आप नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारा ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे शेयर करें सो दैट मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नोट्स के साथ में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।